Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School Hassan Abdal and today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. First of all students, welcome to online classes. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना मैथ्स का यूनिट नंबर 1 होल नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि होल नंबर्स हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं या वो नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इट्स मीन 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप सोन, यानी कि हमारी काउंटिंग जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो और वो अप सोन चलती रहती है, वो हमारे पास होते हैं होल नंबर। होल नंबर्स के बारे में जानने के बाद हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि अगर हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो तो हम उसे पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तानी वे में अगर हम वैल्यू को लिखते हैं तो उसके बाद हम किसी भी वैल्यू को इंटरनेशनल वे में किस तरह से लिख सकते हैं। तो अपने होल नंबर्स को जानने के बाद और इंटरनेशनल पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने के बाद हमने ऑन योर ओन 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी जिनमें एक एक डिजिट सर्कल था, हमने उनकी सबसे पहले इंटरनेशनल वे में वैल्यू लिखी थी और उसके बाद हमने उसी वैल्यू को पाकिस्तानी वे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई वैल्यूज़ जो कि हमें वर्ड फॉर्म में दी गई थी, हमने उनको न्यूमेरल फॉर्म में लिखा था। और इसी के ऑन योर ओन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे जो कि हमारे पास न्यूमेरल फॉर्म में लिखे हुए थे और हमने उन्हें वर्ड फॉर्म में लिखना था, पाकिस्तानी वे में भी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई वैल्यूज़ को पहले पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक लिखा और फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया था कि हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हमें वैल्यू जो भी दी होगी उसके तमाम डिजिट्स को हमने प्लस करके लिखना है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस डिजिट में उनका सम जो होता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई तमाम वैल्यूज़ जो कि हमारे पास थी हमने उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। और इस तरह हमने ऑन योर ओन 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को क्लासरूम में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन किया था और इस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में करवाया गया ये तमाम काम अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने इसे अपनी नीट कॉपीज़ पर साथ नोट डाउन भी किया होगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन चारों क्वेश्चंस की अपने घर पर अगेन एंड अगेन रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 1.2 को स्टार्ट करेंगे और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।